तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना की जो वैक्सीन है साइनोफार्म कंपनी की, ये कब तक मार्केट में आएगी और इसकी कॉस्ट क्या है। इसके बाद बात करेंगे पुणे में जो वैक्सीन्स तैयार हुई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, इसके अभी थर्ड फेज़ के ट्रायल्स कहाँ शुरू है। इसके बाद भारत में जो वैक्सीन्स बन रही है भारत बायोटेक की और झायडस कैडिला की, इनका स्टेटस क्या है। और एक सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि जो वायरस है इस पर म्यूटेशंस काफ़ी होते हैं, मतलब ये अपना स्वरूप है चेंज करता रहता है, तो जो वैक्सीन बनेगी ये काम करेगी या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप चैनल पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं साइनोफार्म कंपनी। ये चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इन्होंने वैक्सीन तैयार की ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब इन्होंने डेड कोरोना वायरस इस्तेमाल करके ये वैक्सीन तैयार की है। इसके जो फर्स्ट फेज़ है सेकंड फेज़ के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें ये सेफ और इफेक्टिव पाई गई है। और थर्ड फेज़ ट्रायल्स अभी इसके यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहे हैं। तो जो साइनोफार्म के डायरेक्टर है लिंग जिनजिंग, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद इसके 2 शॉट्स लिए और उनको इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले। तो उनका कहना ये है कि वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद 97% प्रोटेक्शन मिलता है और इसका जो एंटीबॉडीज़ है 1 महीने में हमारे बॉडी में बन जाते हैं। और 1 महीने बाद अगर इसका सेकंड डोज लिया गया तो इस वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन मिलेगा ये 100% रहेगा। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है इसकी जो कीमत है ये अराउंड 1000 युआन रहेगी, तो भारतीय रुपीज़ में ये अराउंड 10,000 रुपये होगी। तो ये जो वैक्सीन है साइनोफार्म कंपनी की, इनका कहना है कि ये दिसंबर तक मार्केट में अवेलेबल होगी। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन है जो पुणे में तैयार हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। यह ऑलरेडी इस वैक्सीन का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और चल रहा है। ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके में है, इनकी ये वैक्सीन है और इसका जो प्रोडक्शन है क्रोर्स ऑफ डोसेस पुणे में तैयार हो रहे हैं। तो इसके जो फर्स्ट और सेकंड फेज़ के ट्रायल्स हुए थे इंग्लैंड में, इसमें काफ़ी अच्छे रहे इसके रिजल्ट्स और ये पाया गया है कि ये डबल इम्यूनिटी देती है, डबल प्रोटेक्शन देती है। मतलब जिस पर्सन को ये वैक्सीन दी गई है उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ भी तैयार होते हैं और किलर टी सेल्स भी तैयार होते हैं। मतलब कुछ दिन बाद जैसे बॉडी से एंटीबॉडीज़ कम हो जाएंगे तो किलर टी सेल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी कोरोना वायरस के खिलाफ, तो ये ज़्यादा दिन तक काम करेगी वैक्सीन। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, इसका 1 डोज लेने के बाद इसकी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ है बॉडी में 28 डेज़ में 1 महीने में बनते हैं और इसका भी अगर बूस्टर डोज लिया गया तो इसका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा पाया गया है। इसके भी अभी थर्ड फेज़ के ट्रायल चल रहे हैं पूरी दुनिया में और इंडिया में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके सेकंड और थर्ड फेज़ के ट्रायल शुरू किए हैं। तो ये जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं ये हो रहे 17 सिटीज़ में और 1600 वॉलंटियर्स पे इसके ट्रायल्स होंगे। अभी ये जो ट्रायल चलेगी इसके लिए जो वॉलंटियर्स लगेंगे उनका इनरोलमेंट चल रहा है और 2-3 दिन में इसके जो ट्रायल्स है फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $150 मिलियन की फंडिंग की है, तो इसकी वजह से इस वैक्सीन की कीमत है ये काफ़ी कम रहेगी। ऐसा बोला जा रहा है कि ये वैक्सीन की कीमत $3 रहेगी, मतलब इंडियन रुपीज़ में अराउंड ये 225 रुपये रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो 2 वैक्सीन्स भारत में डेवलप हुई है। एक तैयार की है कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने हैदराबाद में, और गुजरात में जो तैयार हुई है वैक्सीन झायडस कैडिला कंपनी ने तैयार की है। तो ये दोनों वैक्सीन्स ने अपने फर्स्ट फेज़ के ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं और फर्स्ट फेज़ में ये दोनों वैक्सीन सेफ पाई गई है और अभी इनके सेकंड फेज़ के ट्रायल शुरू हो गए हैं। और जो रसिया की वैक्सीन है जिसको रसिया में परमिशन मिली हुई है स्पुतनिक 5 की, तो भारतीय दूतावास की इस पर नज़र है। रशियन अथॉरिटीज़ से इससे बात चल रही है और इसका सेफ्टी डाटा, इसका रिजल्ट्स, ये सब देखने के बाद एक तो भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है या भारत में इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद एक सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो वायरस है इसमें म्यूटेशंस बहुत हो रहे हैं, मतलब ये आकार अपना चेंज कर रहा है, तो जो वैक्सीन डेवलप होगी ये काम करेगी या नहीं करेगी।
तो दोस्तों इसमें एक बात गौर करने लायक है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसमें पाया गया है कि इसमें म्यूटेशंस तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, बहुत कम म्यूटेशंस हो रहे हैं, इसमें वेरिएबिलिटी कम है। ठीक है। और एक अच्छी बात है कि जो म्यूटेशन हो रहे हैं इससे इसकी जो डेडली प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो विरुलेंस है, ये कम हो रहा है। मतलब इसका इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों को हो सकता है। जैसे मलेशिया में ये पाया गया है कि उन्होंने मोर इन्फेक्शियस स्ट्रेन पाई है वहाँ, लेकिन ये जो इन्फेक्शियस स्ट्रेन्स है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं। तो ये स्टडीज़ के बाद ये पाया गया है कि इस वायरस का जो विरुलेंस है, मतलब इसकी जो डेडली किलिंग पावर है, तो ये कम हो रही है। तो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों कोरोना वायरस में जो म्यूटेशंस हो रहे हैं ये बहुत कम हो रहे हैं। मतलब ये वायरस पूरी तरह से अपना स्वरूप चेंज नहीं कर रहा है, इसमें थोड़े बहुत म्यूटेशंस हो रहे हैं और हमारी इम्यून सिस्टम वायरस के जिस पार्ट्स को आइडेंटिफाई करती है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो वैक्सीन अगर बनेगी तो इसमें थोड़े बहुत म्यूटेशंस भी होंगे, तो उनके खिलाफ ये वैक्सीन काम करेगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, ये जल्द से जल्द अवेलेबल हो और पूरी दुनिया कोरोना वायरस के पैंडेमिक से मुक्त हो। इसके अलावा आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको ऐसे लगता है कि ये टॉपिक्स हमने हमारे चैनल पे कवर करने चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।